दोस्तों, महाकाल की उज्जैन में आपका स्वागत है। आप पहले उज्जैन गए हो ना गए हो, महाकाल के दर्शन किए हो ना किए हो, अभी महाकाल इतना सुंदर हो गया है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल्स टू विजिट इन इंडिया। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने थोड़े दिन पहले ही महाकाल लोक का लोकार्पण किया। तो आप महाकाल लोक में जैसे एंटर करते हो, आपको ये शिव जी की भव्य प्रतिमा, आसपास के फाउंटेन्स एंड 4 लायंस दिखेंगे। तो यदि आप उज्जैन आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप दिन भर बाकी टेम्पल्स विजिट कीजिए एंड रात को महाकाल टेम्पल के दर्शन कीजिए। वहां से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको विश्वामित्र, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि ऋषि, भरद्वाज ऋषि, इन सारे ऋषिगण के भव्य प्रतिमा, उनके बारे में जानकारी एंड उनकी लाइफ के कुछ चित्रात्मक वर्णन देखने को मिलेंगे। वहां से बस थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको शिव जी ने कैसे त्रिपुरासुर का वध किया था, कैसे ब्रह्मा जी उनके सारथी बने थे, सूर्य और चंद्रमा कैसे उनके रथ के पहिए बने थे, उसका बहुत ही सुंदर प्रतिमा के साथ वर्णन देखने को मिलेगा। त्रिपुरासुर को ब्रह्मा जी से एक वर मिला था, कैसे विशेष रथ से ही कोई उनका वध कर सकता है। इसलिए जब उनके अत्याचार बढ़ गए तो शिव जी ने ऐसे वध किया उनका। वहां से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको शिव फैमिली दिखेगी। एक तरफ गणेश जी, दूसरी ओर कार्तिक जी एंड उससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो आपको पार्वती माता विद बाल गणेश एंड कार्तिक जी देखने को मिलेंगे। उसके आगे आपको सारे ग्रह, उनकी प्रतिमा एंड उनका वर्णन देखने को मिलेगा। उसके आगे आपको महाकाल मार्ग देखने को मिलेगा, जहां पे एक तरफ शिवजी के जीवन में घटी घटनाओं का चित्रात्मक वर्णन एंड दूसरी ओर आपको शिवजी की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। और ये तालाब तो मार्ग की सुंदरता और भी बढ़ाता है। उसके बाद शुरू होता है आपका सफर महाकाल ज्योतिर्लिंग की ओर जाने का। तो सबसे पहले आपको दिखेगी प्रभु शिव द्वारा किए गए यम संहार की प्रतिमा। उसके बाद आपको दिखेगी काल भैरव जी की प्रतिमा। उसके बाद आपको दिखेगा विवाह प्रसंग में शिव लीला का शिव स्वरूप। उसके बाद आपको दिखेगा विवाह के लिए शिवजी को कैसे श्रृंगारित किया जा रहा था। और ये है शिव जी की शोभा यात्रा विवाह के लिए। उसके बाद आपको दिखेगी श्री खंडोबा जी की प्रतिमा। और उसके बाद शिव भक्त रावण ने जब कैलाश पर्वत को उठाया था और शिव जी ने कैसे अपने अंगूठे से मुस्कुराते हुए उनको जमीन में डाल दिया था, उसका काफी सुंदर वर्णन आपको देखने को मिलेगा। उसकी एक ओर आपको पार्वती जी, सरस्वती जी एंड लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं दिखेगी। एंड समुद्र मंथन से निकला हुआ विष शिव जी ने कैसे पिया था, यह दृश्य देख के मैं भी मंत्रमुग्ध हो गया दोस्तों। उसके आगे आपको मणिभद्र जी की प्रतिमा मिलेगी। उसके आगे आपको हनुमान जी, शिव जी का शरभ अवतार, शिव जी का दत्तात्रेय अवतार एंड प्रभु अयप्पा की प्रतिमाएं मिलेगी। दूसरी ओर आपको भारत माता का टेम्पल एंड शिव जी की विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी। उसके आगे आपको शिव जी की जटाओं से निकलती हुई गंगा जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। और हाँ, इसके सामने ही आपको दिखेगा महाकाल ज्योतिर्लिंग टेम्पल। यहां से आप उसमें प्रवेश कर सकते हो। शिवजी ने गजासुर का कैसे वध किया था वो एंड हनुमान जी की प्रतिमाएं देखते हुए आप महाकाल टेम्पल में प्रवेश कर सकते हो। महाकाल ज्योतिर्लिंग का लाइव टेलीकास्ट जगह जगह पे होता रहेगा, तो आपको ये खेद नहीं रहेगा कि आप अच्छे से दर्शन नहीं कर पाए। अब जैसे और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको मुख्य मंदिर देखने को मिलेगा और वो देख के आपकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा दोस्तों।
पूरा वातावरण जैसे शिवमय और भोलेनाथ के भाव से भरा हुआ दिखेगा आपको। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके जैसे वहां से निकलोगे आपको शिव जी की, महालक्ष्मी जी की एंड विष्णु जी की भव्य प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। और इसके बस थोड़ा सा आगे आपको गणेश जी की एक और प्रतिमा देखने को मिलेगी। उसके आगे आपको शिव जी सर्पदेव के साथ देखने को मिलेंगे। और हाँ, चलना इतना ज्यादा है कि बच्चों एंड बुजुर्गों के लिए डोंट वरी, यू हैव गुड अरेंजमेंट्स, कि आपको चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जाने का समय हो गया था लेकिन मेरा मन नहीं भरा था। मन कर रहा था कि और थोड़ी देर कुछ प्रतिमाओं को देखा जाए। जाते हुए मैंने वीरभद्र जी की प्रतिमा, कुछ ऋषिगण के चित्रात्मक वर्णन एंड सबसे इंपॉर्टेंट शिव जी के डमरू एंड त्रिशूल के साथ पूरे मार्ग का जो व्यू था उसको अपने दिल में बसा लिया। महाकाल टेम्पल विजिट करने के पहले हमने श्री राम घाट देखा। यहाँ पे शिप्रा नदी के दोनों तट पे काफी सुंदर टेम्पल्स आए हुए हैं एंड काफी भक्तजन यहाँ पे स्नान करते हैं। हर रोज शाम को 6:30 बजे संध्या काली यहाँ पे काफी सुंदर आरती होती है। फिर हमने वो टेम्पल देखा जहाँ पे भगवान को दारू चढ़ाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, काल भैरव जी के इस मंदिर में भगवान को दारू पिलाई जाती है। जब आप भगवान को दारू चढ़ाते हो तो पंडित जी थोड़ी सी दारू भगवान को पिलाते हैं एंड बाकी की दारू आपको दे देते हैं। वहां पे दत्तात्रेय प्रभु का मंदिर भी था और वहां पे इतने सारे बंदर थे कि क्या बताएं। हमने बंदर को ना सिर्फ केले खिलाए बट चने भी खिलाए और बंदर हमारे हाथ से ही चने खाने लगे। आई वॉज रिलीव्ड कि कोई भी बंदर को दारू नहीं पिला रहा था, नहीं तो सोचो वो क्या तांडव करते। उसके पहले हमने विजिट किया माँ गढ़कालिका का मंदिर। और उज्जैन में इतने ज्यादा टेम्पल्स हैं कि आप पूरा महीना रुकोगे फिर भी आप सारे टेम्पल्स विजिट नहीं कर पाओगे। आपको हर मंदिर काफी सुंदर लगेगा। उसके पहले हम गए थे श्री भद्रहरि गुफा में और यहाँ का मंदिर भी काफी सुंदर था। यहाँ पे आपको काफी गौशालाएं भी देखने को मिल जाएगी। श्री भद्रहरि गुफा में एक सेंट ने इतना अच्छे से भजन गाया कि मेरा तो मन ही खो गया। वीडियो के एंड में मैंने वो भजन भी आपके लिए रखा है। उसके पहले हमने देखा मंगलनाथ मंदिर। मंगल एंड बुधवार को काफी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और उसके पहले हम आए संदीपन महर्षि के आश्रम में। ये वो ही जगह है दोस्तों कि जहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम एंड सुदामा ने अलग अलग टाइप की शिक्षा ग्रहण की थी। वो यहाँ पे 129 दिन के लिए थे और उन्होंने ये अलग अलग टाइप की शिक्षाएं ग्रहण की थी। बी इट आर्चरी, बी इट आर्म्स, हॉर्स राइडिंग, एलिफेंट राइडिंग और ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने यहाँ पे ली थी। सुना है कि चिंतामन गणेश टेम्पल एंड इस्कॉन टेम्पल भी काफी सुंदर है यहाँ के, बट समय की पाबंदी के रहते हम बस इतने ही टेम्पल देख पाए एक दिन में। तो अंत में दोस्तों उज्जैन के ये संत मुनि का ये बहुत ही प्यारा सा भजन आपके लिए।